हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नए सेशन पर, यानी कि हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिस पे लोग अक्सर बचते हैं, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन आज हम इस टॉपिक को सिंप्लीफिकेशन करेंगे और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। बेसिक से शुरू करेंगे और टॉप पोजीशन तक लेके जाएंगे। हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, यानी कि भूगोल की। अक्सर हम पॉलिटी यानी कि संविधान जिसे हम कहते हैं, या मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, इस पर तो हम अपनी कमांड बना लेते हैं। लेकिन भूगोल की बात आती है तो फिर वहां समस्या आने लगती है और क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं साहब। तो इस भूगोल को पढ़ना कैसे, यहां पर हम उसके बारे में बात करेंगे। पहला जो वीडियो हमारा ये है, इसको एक इनोवेटिव वे में हम तैयार कर रहे हैं, कुछ नई तरह चीजों का। डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन आपको आनंद जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पहली बार आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलिए तो बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। ज्योग्राफी के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास ज्योग्राफी का हमारा सिलेबस जो होता है, वहां पर भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दो प्रकार से हमारे सिलेबस में दिए गए हैं और दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, दोनों से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं। विश्व का भूगोल जो है टॉपिक बड़ा ही मजेदार है और क्वेश्चंस अक्सर हमसे वहां से हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि साहब पढ़ना क्या क्या है विश्व में। लेकिन बहुत सिंपल सी चीजें हैं। और तीसरा जो फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मैपिंग। मैपिंग पे जिसकी कमांड हो जाती है, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे मैप से आ जाते हैं। तो मैपिंग को भी लेके चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैपिंग की बात कर लेते हैं, इसके बाद भूगोल का पूरा सिलेबस हम देखेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से कि साहब हमारे ज्योग्राफी में सिलेबस क्या है और फिर पढ़ना कैसे है। टॉपिक की स्टार्टिंग भी हम करेंगे और जब पढ़ने की बात आएगी तो हम लोग व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने का मजा तो साहब व्हाइट बोर्ड में ही आता है। तो चलिए अगर हम मैपिंग की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा मैप को पढ़ना है साहब, तो कैसे पढ़ें। बहुत ही सिंपल है, टेंशन लेना नहीं किसी चीज की। मैप को पढ़ने का सबसे बड़ी चीज तो हम पहले ये देखें कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैप में। मैप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस प्रकार के एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहली चीज देखो, 3-4 ही पॉइंट है। या तो पर्वतों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, माउंटेन से रिलेटेड, या तो प्लेटू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, पठार से रिलेटेड, या तो रिवर से कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, नदियों से, विश्व में ये नदी कहां पाई जा रही है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। विश्व में ये माउंटेन पर्वत कहां पाया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। पठार कहां पाया जाता है विश्व में, किस देश में, ये क्वेश्चन हो सकता है। नदियों पर बना हुआ डैम, उससे रिलेटेड पूछ लेता है। फॉरेस्ट के बारे में पूछ लेता है आपसे। इस प्रकार के 4-5 चीजें। ज्वालामुखी कौन सा कहां पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है। अब अगर आपको थोड़ा सा मैपिंग का आइडिया है तो फिर आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो 2 तरीके मैप में आपके सॉल्व करने के क्वेश्चन के तरीके हैं। पहला एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप सारे विश्व की एक साथ नदियां पढ़ डालें। सारी नदियों को आप कलेक्ट करते हैं, 40-50 के आसपास, 40 से 50 नदियां हमने किया, 30 माना 30 आपकी रिवर्स हैं। और पूरे आपके वर्ल्ड में किस किस कंट्री में कौन कौन सी रिवर पाई जा रही है, आप इसके बारे में एनालिसिस कर लें। एक तो माउंटेन रिवर्स अलग अलग आपका पूरे सिलेक्ट कर लीजिए, रॉकी माउंटेन कहां पर है, एंडीज माउंटेन यानी कि पर्वत कहां पर पाया जा रहा है। इस तरह आप माउंटेन आप सिलेक्ट कर लीजिए, इस तरह पढ़ लीजिए। यह दूसरा तरीका एक पढ़ने का जो शानदार तरीका होता है, आप कोई भी एक महाद्वीप उठा लें, कोई भी एक महाद्वीप उठा लें। जैसे हमने कहा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हमने ले लिया साहब। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हमने ले लिया तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आप माउंटेन्स भी पढ़ लें, पहले सारे माउंटेन्स उसके कवर कर लें, उसके सारे रिवर्स कवर कर लीजिए, उसके सारे प्लेटू कवर कर लीजिए, उसके सारे आपके फॉरेस्ट कवर कर लीजिए, ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान कवर कर लीजिए। और अगर आप इस तरह पढ़ते हैं ना तो आपके पास एक टॉपिक वाइज उस स्टेट के बारे में सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। झील हो गई, लेक, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो जो मेरा मानना है कि अगर आप पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के माध्यम से अगर पढ़ेंगे तो आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहली कंडीशन ये मैपिंग का तरीका है जिसको हम लोग देखेंगे समय के साथ में। ठीक है, अब आते हैं सिलेबस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साहब सिलेबस। सिलेबस में अगर आपको चीजें क्लियर हो जाती है ना तो पढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप कहीं जाना चाहते हो
तो पहले आपको लोकेशन पता होनी चाहिए ना साहब। इसलिए जब आप भूगोल पढ़ना चाहते हो तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, क्योंकि आपको उस टॉपिक पर पीएचडी नहीं करनी है साहब। एक चीज याद रखना, उस टॉपिक पे आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ नॉलेज लेनी है। कुछ लोग होते हैं घुसे चले जा रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर ही घुसते चले जा रहे हैं साहब, गलत तरीका है। फिर एग्जाम में सिलेक्शन की बात मत करिएगा। हाँ, उस टॉपिक पे आपको नॉलेज जरूर हो जाएगी। इसलिए तो हमारा मुद्दे की बात क्या है कि आप भूगोल के सिलेबस की बात कर लेते हैं जरा। भारत के भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो पहली कंडीशन, पर्वत बहुत महत्वपूर्ण है, और उनमें से हिमालय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिमालय के टाइप है आपके, हिमालय की चोटियां जो हो गई, हिमालय का विस्तार से लेकर विस्तृत सारी चीजें हिमालय की पूरी हम लोग पढ़ेंगे। भारत की नदियां बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक पूरा सिस्टम देखेंगे, डिटेल्ड में देखेंगे। सिंधु घाटी से लेकर के आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपकी, वो तो चलो हमारा टॉपिक उसका भी है, लेकिन इंडस वैली के आसपास की जो भी रिवर्स हैं, इसीलिए जो सिंधु नदी है उसका नाम भी इसीलिए पड़ा। तो जो 5 आपकी उसकी जो सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज है मेन आपकी, ठीक है, उनके बारे में पूरा, गंगा के बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में, दक्षिण की कावेरी हो गई आपकी, कृष्णा हो गई आपकी, गोदावरी हो गई आपकी, जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां, उनकी जितनी भी सहायक नदियां, उन सबको कवर अप करते हुए चलेंगे। और उससे रिलेटेड जहां जहां से होते हुए निकलेंगी उस जगहों के बारे में विशेषताएं क्या क्या हैं उनको भी कवर कर लेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। फिर क्लाइमेट हो गया भाई, आप जहां पर रह रहे होते हो उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली के रहने वाले हो तो दिल्ली के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, इसीलिए टॉपिक में आपको पढ़ाया जाता है क्लाइमेट विज्ञान, यानी कि मौसम विज्ञान आपको पढ़ना होता है। जलवायु आपको पता होनी चाहिए साहब, ठीक है, वो भी बहुत सिंपल चीज है। देखो जिस जगह पर रहते हो तो वहां पर आपकी कैसी मिट्टी है, सॉइल, क्योंकि आप सॉइल का यूज करते हो ना फसल के लिए, इसीलिए आपके टॉपिक में ज्योग्राफी में डाल दिया गया है सॉइल के बारे में, कि आप सॉइल के बारे में पढ़िए, मिट्टियों के बारे में पढ़िए, फिर मिट्टियों के प्रकार के बारे में पढ़िए, कितने कितने टाइप्स की आपकी सॉइल पाई जाती है, मिट्टियां पाई जाती हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन सी मिट्टी में किस प्रकार की फसल की जाती है, सारे टॉपिक आसान है। इसके बाद फिर क्या पढ़ना है साहब आपको, एग्रीकल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाने वाला टॉपिक है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिसको 90% बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं और माउंटेन पे नदियों पे लगे रहते हैं। क्वेश्चन भाई साहब यहां से आ जाता है, फिर बाद में चिल्लाते हैं कि साहब हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज ऑफ दैट कि तुमने इस टॉपिक पे फोकस नहीं किया जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भैया हम यहां पर एग्रीकल्चर को कवर अप करते हुए चलेंगे, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, रवि, खरीफ, जायद जितनी भी हैं, और फिर उन पे फसलें उगने जो भी उगी जाती हैं, जो क्रॉप जहां के लिए फेमस है, उन सभी के बारे में हम वो भी देखेंगे, कवर अप करते हुए चलेंगे इसको भी। इसके साथ ही साथ साहब जब आप ये पढ़ रहे हो तो फिर नदियां आपने पढ़ी, तो नदियों पर डैम भी होते हैं, बहुत सारे बांध बने होते हैं, तो बांधों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कौन कौन सी परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद झील भी बहुत सारी होंगी, भारत की झीलें होंगी, तो भारत की झीलों को हम यहाँ पर एनालिसिस कर लेंगे। क्या यार, इतना आसान टॉपिक है, सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप पढ़ते जाओ। अभी देखो मैं ये वाटर के करस्पॉन्डिंग चल रहा हूं, बंदरगाह, जब टॉपिक उठाओ तो आप एक ही टॉपिक लेके चलो। बंदरगाह आपने पढ़ लिए पानी से रिलेटेड, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आपका जलमार्ग पढ़ लो यार, इसी साथ में क्या प्रॉब्लम जा रही है, और जलमार्ग पढ़ो तो आप स्थल मार्ग, हाईवेज पढ़ लो, क्या प्रॉब्लम जा रही है आपको। तो इस तरह से कनेक्टिविटी बनाते हुए आपको चलना है, फिर आपको कवर अप हो जाएगा। फिर अलग अलग जनजातियां पाई जाती हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगला क्या है साहब, ओशियनोलॉजी, या ओशियनोलॉजी मतलब आपका समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले जा रहे होते हैं, तो समुद्र द्वीप के बारे में पढ़ना आपको जरूरी है। फिर इसके बाद भूकंप हो गया, बहुत, ये क्या है सब आपका, ये आपका सब अर्थ, आपका अर्थ से रिलेटेड टॉपिक है। भूकंप, भूकंप के टाइप क्या हैं, कौन कौन सा भूकंप आपका कहां कहां पाया जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहब। भूकंप, कौन सा फेमस भूकंप है, सबसे कौन सा खतरनाक भूकंप कहां पर आया हुआ है, कैसे भूकंप का जनरेशन होता है, कैसे उसका मेजरमेंट किया जाता है, कौन कौन सी वेव निकलती है, जैसे आपने सुना होगा पी वेव, एस वेव, एल वेव, ये क्या होता है, इन सब के बारे में देखेंगे बड़े ही आसान तरीके से। ये रिएक्टर क्या है, कौन सा आपका रिएक्टर किसके लिए यूज किया जाता है, वो भी टाइप ऑफ रिएक्टर है। इंटेंसिटी के लिए किससे मेजर करते हो साहब आप, मैग्नीट्यूड कहां से निकालते हो, परिमाण किससे निकालते हो, साहब देखेंगे। मार्केली की बात कर रहा था,
तो इस प्रकार से टॉपिक हमारा कवर अप हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या होगा, अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं साहब। अर्थ के बारे में जब पढ़ो, क्योंकि सारी चीजें जुड़ी हुई किससे हैं साहब, अर्थ से जुड़ी हुई हैं, तो अर्थ के बारे में तो पता ही होना चाहिए साहब। अर्थ के बारे में कहने का मतलब ये मेरा कि साहब जो पोजीशन है अर्थ का, रिवोल्यूशन है, घूर्णन है, उसका रोटेशन, रोटेट कर रहा है अपने उसमें, परिक्रमण रोटेशन अलग अलग है, बहुत सारे, कम से कम नहीं तो 30 क्वेश्चन केवल इस टॉपिक से बन जाते हैं। फिर पृथ्वी के ग्लोब के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस होना चाहिए आपका, देशांतर क्या है, आपका अक्षांश रेखाएं क्या हैं, इनसे बनने वाले जितने भी टॉपिक होंगे उन सारे टॉपिक्स अगर आप कवर अप कर लेते हो तो आपका हल्का हल्का ज्योग्राफी में कमांड बनने लगेगा गुरु। और अगर आपका हल्का हल्का कमांड बन गया तो फिर मजा आएगी ज्योग्राफी पढ़ने में। फिर बिस्तर टॉपिक में और भी पढ़ना होगा तो डीप आप जा सकते हो, पढ़ने के लिए बहुत है। फिर इसी प्रकार ब्रह्मांड में आ जाइए आप, ग्रहों के बारे में पढ़ना, तारामंडल, सौर, कैसे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है। तो अगर हम कहें तो इस प्रकार हम अच्छा खासा कवर अप कर सकते हैं इस ज्योग्राफी में। तो कहने का मतलब यह है कि हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे बहुत ही सिंपलेस्ट टॉपिक से, एक बेसिक टॉपिक से लेके चलेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती जाए। हम पृथ्वी से ही शुरू करेंगे, अर्थ से ही शुरू करेंगे, क्योंकि जहां पर हम रह रहे होते हैं सबसे पहले उसे जानना जरूरी है। इसलिए हमारा जो पहला वीडियो होगा उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पृथ्वी के निर्माण को लेकर के, क्योंकि पृथ्वी का निर्माण क्या है उसमें ओरल है, एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। उस पर हम क्या बात करेंगे उसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना ही होगा, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि साहब ये जो आपका अर्थ का फॉर्मेशन हुआ ये कब हुआ। जैसे लोग कहते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, 4.5 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। तो जन्म हुआ का मतलब क्या, पृथ्वी पैदा हुई क्या, पृथ्वी कैसे अचानक प्रकट हो गई क्या हुआ, और उसके बाद लाइफ कब इंटर किया, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि इस पर लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, और मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, कुछ तो नया मिलेगा आपको, ये गारंटी है, जो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, शायद, मैं नहीं कहता नहीं पढ़ा होगा, लेकिन शायद आपने नहीं पढ़ा हो। तो उसके लिए आपको वेट करना है। और ये हमारा होल सिलेबस है, इसको मैंने बोर्ड में लिख के नहीं समझाया, मैंने सोचा कुछ नए तरीके से इसे समझाते हैं आपको। तरीका है जहां पर जरूरत होगी हमें इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करने की, वहां पर करेंगे, बाकी हम लोग व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ेंगे। व्हाइट बोर्ड में चीजें समझ में आती हैं, क्लासरूम वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब तक फीलिंग नहीं आती ना साहब मजा नहीं आता। फीलिंग पे ही पूरे सारा डिपेंड करता है। जब फील आता है तभी तो आप रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक आप मोबाइल पे लगे रहते हो। अगर फील ना आता हो तो आप 3 बजे तक मोबाइल पे नहीं रख सकते हैं। तो फीलिंग का पूरा क्रेज है साहब। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे और शुरू करेंगे ज्योग्राफी का बेसिक, और मजेदार तरीके से शुरू करेंगे। तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, नोटिफिकेशन वाली घंटी बजा देना, और दोस्तों में शेयर करना मत भूलना यार, एक बार दबा के शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।